आप सभी को उपासना शर्मा का नमस्कार। मवेशियों से संबंधित अब 5वां वीडियो हम आरंभ कर रहे हैं। सीमा पार तस्करी, गैर न्यायिक हिंसा और दुग्ध उत्पादकों की आर्थिक बहाली के बीच भारतीय मुस्लिम समुदाय में एक महत्वपूर्ण सामाजिक धार्मिक परिवर्तन हो रहा है। गौहत्या के मुद्दे से जुड़ी अत्यधिक राजनीतिक अस्थिरता और शारीरिक खतरे को मापते हुए प्रमुख इस्लामी धर्मगुरु और सामुदायिक संगठन ईद उल अजहा जैसे त्योहारों के दौरान गौहत्या को पूरी तरह से बंद करने की वकालत कर रहे हैं। पशु बलि के संबंध में इन धार्मिक पुनर्व्याख्या को अभूतपूर्व संस्थागत समर्थन मिल रहा है। कोलकाता की ऐतिहासिक नरखोदा मस्जिद के अत्यंत प्रभावशाली इमाम मौलाना मोहम्मद शरीफ कासमी ने बकरीद से पहले सार्वजनिक निर्देश जारी कर मुस्लिम समुदाय से गायों की बलि से पूरी तरह से परहेज करने का आग्रह किया है। इस धार्मिक आधार पर तर्क किए गए कार्यों से किसी विविधतापूर्ण समाज या बहुसंख्यक हिंदू समुदाय की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। कासमी ने स्पष्ट रूप से मुसलमानों को वैकल्पिक पशुधन, विशेष रूप से बकरियों और भेड़ों को अपनाने का निर्देश दिया है। महज प्रतिस्थापन से आगे बढ़कर उन्होंने प्रस्ताव दिया समुदाय गौमांस का सेवन पूरी तरह से बंद कर दे और इस प्रस्ताव का सक्रिय रूप से समर्थन किया कि केंद्र सरकार संघर्ष को समाप्त करने के लिए गाय को एक संरक्षित राष्ट्रीय पशु घोषित करे। यह भावना सभी समुदायों में व्यापक रूप से गूंज रही है। पश्चिम बंगाल के सबसे अधिक देखे जाने वाले और राजनीतिक रूप से प्रभावशाली इस्लामी तीर्थ स्थलों में से एक हुगली जिले के फुरफुरा शरीफ के पीरजादा गियासुद्दीन सिद्दीकी ने शांति से अपील को दोहराया। उन्होंने सार्वजनिक रूप से गौमांस के सेवन की आवश्यकता पर सवाल उठाते हुए कहा, हमें गौमांस क्यों खाना चाहिए? हिंदू गायों की पूजा करते हैं, हम इसके बजाय बकरी और भेड़ खा सकते हैं। इसके अलावा मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने राष्ट्रीय नेतृत्व में अखिल भारतीय मुस्लिम जमात जैसे संगठनों ने गाय को पशुधन, राष्ट्रीय पशुधन का दर्जा देने की मांग की और सक्रिय रूप से समर्थन किया। यह तर्क देते हुए कि इससे सामाजिक सद्भाव को तुरंत बढ़ावा मिलेगा। हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं के मीडिया में व्यापक रूप से प्रचारित ये समकालीन अपीलें प्रमुख मदरसों के फरमानों में ऐतिहासिक मिसाल पेश करती हैं। 2008 में दारुल उलूम देवबंद ने कुर्बानी की अवधारणा का विस्तृत वर्णन करते हुए पुस्तिका जारी की, जिसमें मुसलमानों और हिंदू धार्मिक मान्यताओं का सम्मान करते हुए गाय की हत्या से बचने की सलाह दी गई। इसमें महत्वपूर्ण रूप से यह भी बताया गया कि इस्लाम में गाय की कुर्बानी अनिवार्य धार्मिक आवश्यकता नहीं है। वैकल्पिक पशुओं की कुर्बानी पूरी तरह से स्वीकार्य है। हालांकि धार्मिक अपीलों और राज्य सरकारों द्वारा किए गए कड़े विधायी उपायों से सांप्रदायिक तनाव को तत्काल कम करने में सफलता मिली, लेकिन अनजाने में इतने ग्रामीण हिंदू अर्थव्यवस्था के लिए आर्थिक आपदा को जन्म दिया। ईद के दौरान मुसलमानों द्वारा मवेशियों को खरीद अचानक और बड़े पैमाने पर बंद होने से दूध न देने वाली गायों और द्वितीय बाजार में पूर्णतः गिरावट आई है। पश्चिम बंगाल से मिली रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि ग्वाले समुदाय जैसे हिंदू दुधारू मालिक भारी वित्तीय नुकसान का सामना कर रहे हैं। जिन पशुपालकों के पास दर्जनों गैर दूध देने वाली गायें हैं, उन्हें खरीदार बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम समुदाय धर्मगुरुओं की सलाह मान रहे हैं, पुलिस की जवाबी कार्रवाई से डर रहे हैं। भंगर में सोमभू घोष जैसे डेयरी मालिक की 12 लाख से अधिक का नुकसान हो सकता है, क्योंकि उनके बूढ़े पशुओं को बाजार रातों रात गायब हो गया है। इन गंभीर आर्थिक गतिरोध ने भारतीय धर्मनिरपेक्ष मोर्चा के नेता नवाज सिद्दीकी को राज्य सरकार को पत्र लिखने के लिए प्रेरित किया, जिसमें उन्होंने 1950 के अधिनियम की धारा 12 के तहत धार्मिक उद्देश्यों के लिए पशुवध से छूट देने का आग्रह किया। सिद्दीकी ने स्पष्ट किया है कि विडंबनापूर्ण ढंग से यह बताया गया है इसमें कि करोड़ों पशु व्यापार मुख्य रूप से हिंदू द्वारा नियंत्रित हैं और इस व्यापार से व्यवधान न होकर केवल द्वितीय पशुपालक दिवालिया हो जाते हैं, बल्कि राज्य के विशाल चमड़ा उद्योग को भी आवश्यक कच्चे माल की कमी का सामना करना पड़ता है। त्रिपुरा जैसे राज्यों में इस स्थिति के राजनीतिक विरोधाभास स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, जहाँ विश्व हिंदू परिषद जैसे दक्षिणपंथी हिंदू संगठन ईद पर पशुओं की बिक्री पर पूर्ण
प्रतिबंध की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं सोनमुरा, बोक्सा नगर और कैलाश नगर जैसे क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक नेतृत्व स्थानीय कृषि अर्थव्यवस्था को समर्थन देने के लिए बड़े पैमानों पर पशु बाजारों के आयोजन और संचालन में सक्रिय रूप से शामिल रहा है, जो वैचारिक शुद्धता और आर्थिक वास्तविकता के बीच गहरे विभाजन को उजागर करता है। इस प्रकार वध पर रोक लगाकर वैचारिक शुद्धता की खोज करना एक जनसांख्यिकी के आर्थिक अस्तित्व को ही संरचनात्मक रूप से खतरे में डालता है, जिसकी रक्षा करने का ये दावा है कि गाय के संबंध में हिंदू भावनाओं को संतुष्ट करने के लिए मुसलमानों द्वारा किए गए प्रयास सीधे तौर पर हिंदू दुधारू किसानों के दिवालियापन का कारण बनते हैं। भारत में थोड़ा बहुत काट दो उसमें। नहीं, अब जरा सा है, एक पेज और है। एक भी नहीं है, बाधा ही होगा। देखो तो सही। नहीं, ये है बस आधा, ये है 2 लाइन। चलो बोल। मेरे दृष्टिकोण से भारत में मवेशी पालन के वातावरण का व्यापक और अंतःविषयक विश्लेषण एक जटिल बहुस्तरीय विरोधाभास को उजागर करता है, जहाँ धार्मिक श्रद्धा, आर्थिक आवश्यकता, पारिस्थितिक स्वास्थ्य और राजनीतिक विचारधारा निरंतर विनाशकारी टकराव की स्थिति में मौजूद है। आंकड़े स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि गाय की रक्षा से उद्देश्यपूर्ण जो कार्य किए गए थे, जो कानून बनाए गए थे, जब आर्थिक वास्तविकताओं, बुनियादी ढांचागत सहायता और नौकरशाही की ईमानदारी से अलग कर दिए जाते हैं, तो पशु और कृषि अर्थव्यवस्था दोनों के लिए विनाशकारी परिणाम देते हैं। पशुओं में मल जवाब और प्लास्टिकोसिस जैसी बीमारियों का पशु चिकित्सा संकट उस व्यवस्था की ओर घोर आलोचना करता है जो पशुओं के वध पर तो सख्त रोक लगाती है, लेकिन उनके प्रजनन के बाद के कल्याण के लिए कोई प्रावधान नहीं करती। जैसलमेर में हुई भयावह घटना, जिसमें प्रशासनिक उदासीनता और ठेकेदार की लापरवाही के कारण 500 गायों को खुले धूप में तपते नगर पालिका के कूड़ेदान में सड़ने के लिए छोड़ दिया गया था, राज्य द्वारा प्रायोजित गाय संरक्षण के भ्रम को चकनाचूर कर देती है। ये एक खोखली नौकरशाही संरचना को उजागर करती है, जो गाय का उपयोग राजनीतिक लाभबंदी के लिए करती है, लेकिन मृत्यु के बाद उसे त्याग देती है। आर्थिक दृष्टि से मवेशी व्यापार की संरचनात्मक दोहरी प्रकृति, जहाँ कर्ज में डूबे हिंदू किसान अपनी घटती संपत्ति को बेचने के लिए पूरी तरह से मुस्लिम खरीदारों पर निर्भर हैं। भारतीय दुग्ध योजना के अस्तित्व के लिए पशुवध अर्थव्यवस्था की परम आवश्यकता को उजागर करती है। इस वास्तविकता का आक्रामक अपराधीकरण, जो हिंसक गैर न्यायिक निगरानी से प्रेरित है, केवल इस व्यापार को भूमिगत कर देता है कि इससे बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय तस्करी गिरोह पनपते हैं, जो सीमा सुरक्षा तंत्र को भ्रष्ट करते हैं और भारत बांग्लादेश सीमा के 4 द्वीपों पर हाशिए पर रहने वाले जातीय श्रमिकों को राज्य की अत्यधिक हिंसा का शिकार बनाते हैं। इसके अलावा इस निगरानी ने वैध राष्ट्रीय निर्यात क्षेत्रों को पंगु बना दिया है, जिसके परिणामस्वरूप चमड़ा और मांस प्रसंस्करण उद्योगों में अरबों डॉलर का राजस्व नुकसान और बड़े पैमाने पर बेरोजगारी हुई है। साथ ही बकरीद के दौरान गायों की हत्या के खिलाफ सलाह देने वाले मुस्लिम धर्मगुरुओं का रणनीतिक सामाजिक धार्मिक पुनर्गठन एक विडंबनापूर्ण स्थिति प्रस्तुत करता है, जहाँ एक ओर ये तात्कालिक सांप्रदायिक तनाव को दूर करने और हिंदू राष्ट्रवादियों की मांगों को पूरा करने में सफल रहा, वहीं दूसरी ओर अनुपालन गैर दुधारू गायों के लिए एकमात्र महत्वपूर्ण द्वितीयक बाजार को समाप्त करके ग्रामीण हिंदू दुग्ध व्यवस्था को ध्वस्त करता है। अंततः भारतीय मवेशी संबंधी इस विरोधाभास के समाधान के लिए एक व्यापक प्रतिमान परिवर्तन की आवश्यकता है, जो धार्मिक भावनाओं को कठोर पारिस्थितिक प्रबंधन और स्पष्ट आर्थिक व्यावहारिकता के साथ एकीकृत करे, किसानों के लिए व्यवहार्य आर्थिक विकल्पों की स्थापना करे, सब्सिडी वाले और वैज्ञानिक रूप से प्रतिबंधित राज्य संचालित अभ्यारण्यों और सख्त भ्रष्टाचार मुक्त नगर पालिका अपशिष्ट प्रबंधन प्रोटोकॉल के बिना ग्रामीण अर्थव्यवस्था और शहरी पर्यावरण दोनों को व्यवस्थित पतन जारी रहेगा। वर्तमान स्थिति ये सुनिश्चित करती है कि गाय भले ही कानूनी रूप से अछूत हो और राष्ट्रीय चेतना में धार्मिक रूप से पूजनीय है, भूखमरी, कृत्रिम विषाक्तता और व्यवस्थागत उपेक्षा की दयनीय मौलिक
वास्तविकता में जी रही है। गौ माता पर मात्र कानून बनाने से काम नहीं चलेगा, उस कानून का पालन करना भी हर भारतीय का परम धर्म है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने बहुत धैर्यपूर्वक मेरे शब्दों को सुना। आपका पुनः धन्यवाद।